दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। सरप्राइजिंग था क्योंकि इससे पहले दो इंटरिम डिविडेंड उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और चूंकि एचएएल की बात कर रहे हैं तो बिजनेस के फंडामेंटल्स के बारे में भी दोस्तों एक बार नजर हम दौड़ा लेंगे। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। 10 रुपए का, जी हाँ, 10 रुपीज का डिविडेंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने डिक्लेयर किया हुआ है और इसकी अभी तक रिकॉर्ड डेट है, वो अभी तक आई नहीं है, आ जाएंगी फ्यूचर में और हम आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर देंगे। अब इससे पहले आप देखेंगे दो डिविडेंड आ चुके हैं, जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उनको ये डिविडेंड मिल चुका है, 26 रुपीज का, 14 रुपीज का, तो टोटल 40 रुपीज का डिविडेंड आ चुका है और अभी का 10 रुपए का डिविडेंड, तो टोटल 50 रुपए का फाइनेंशियल ईयर 22 में डिविडेंड हो रहा है। मतलब कम से कम, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3% से थोड़ा कम का ये डिविडेंड हो रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस अभी आप देखिए 1800 के आसपास है, तो 3% से थोड़ी कम की ये डिविडेंड जो है यील्ड हो रही है अभी के शेयर प्राइस के हिसाब से। अब डिविडेंड हिस्ट्री देखिए दोस्तों, देखिए 26 रुपीज जो मैं कह रहा था फेब्रुवरी में एक्स डेट थी, फिर 14 रुपीज का नवंबर में था और अभी 10 रुपीज का, तो इसलिए मैं यहाँ पर तीनों को अगर ऐड कर दूं, 26 रुपीज, 14 रुपीज और अभी का 10 रुपीज, तो 50 रुपए का डिविडेंड है। अब पिछले साल देखिए मार्च में 15 रुपए का डिविडेंड था और फिर दिसंबर में उन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड था, तो टोटल 30 रुपीज का डिविडेंड था पिछले जो साल है 2020-21 में, मतलब फाइनेंशियल ईयर में। अब इससे पहले जो था 19-20 में 33 रुपीज 50 पैसा का और फिर 19 रुपए 80 पैसा का। तो इस बार का डिविडेंड इनफैक्ट हिस्टोरिकली, जो भी मतलब कंपनी का बहुत समय नहीं हुआ है लिस्टेड हुए, लेकिन हिस्टोरिकली मतलब अभी तक का जो हिस्ट्री है, तो सबसे ज्यादा डिविडेंड अभी इनफैक्ट आ रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा। रिसेंट रिजल्ट्स, कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट कर रही है या नहीं, तो आप देखिए इनकम 23,240 करोड़ से 25,000 करोड़, तो इनकम बढ़ी है। प्रॉफिट आप देखिए 3,240 करोड़ उसके आसपास से 5,000 करोड़ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, मतलब 5,000 करोड़ प्रॉफिट दोस्तों, बहुत बड़ा प्रॉफिट का नंबर है ये। जब हम देख रहे हैं ईपीएस 152 के आसपास है, तो जो भी प्राइस है 1800 डिवाइड बाय 152 कर दीजिए, तो आपको पी रेशियो मिल जाएगा, जो कि अभी फिलहाल 12 के आसपास में है। और हिस्टोरिकली मैंने देखा इनको वही 10, 11, 12, 13 उसके आसपास ही पी रेशियो मिला है। अब क्या फ्यूचर में मार्केट क्या 12 से 15, 18, 20 का पी देगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि डिफेंस के ऑर्डर मिलना वो सब भी चीजें हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज में देखिए, कंपनी ऑलमोस्ट जीरो डेट है, ऑलमोस्ट नहीं मतलब है ही नहीं, आरओसी बहुत मजबूत है, 30 कम है, और एक्सटर्नल डेट जो है उन्होंने पूरा रीपे कर दिया है, 13,000 करोड़ से ऊपर का कैश बैलेंस, ये सितंबर 30 का डेटा है। और कंपनी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो हेलीकॉप्टर है, एयरक्राफ्ट्स हैं, एवियोनिक्स के जो सिस्टम्स है, तो ये सब बनाने का उनका काम है, बिजनेस है, और उनकी ऑर्डर बुक भी बहुत बढ़ रही है। बट अगर कुछ एक रिस्क देखेंगे तो वो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, क्योंकि उनका जो मेन कस्टमर है वो एक ही है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनको ऑर्डर मिलेंगे तो ये ग्रो करता रहेगा। तो लेकिन ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ही गवर्नमेंट के लिए भी, और गवर्नमेंट का भी अभी प्लान है कि इंडिजीनियस ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया पर फोकस किया जाए, कि जो भारत की कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा फोकस में रखा जाए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले। तो ये सब कुछ टेलविंड्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं जो एचएएल को बिल्कुल है, तो हम एनालिसिस करते ही रहते हैं। अभी तो ये मैंने बेसिक डिविडेंड और बेसिक कंपनी के बारे में बताया, लेकिन नई नई चीजें आती रहेंगी, चीजें इवॉल्व होती रहेंगी, और हम आपको आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में सबके बारे में बताते भी रहेंगे। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद आपके समय के लिए।